वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर वन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करेंगे आज पीएचडी रेगुलेशन 2022 के संबंध में। जो एक नई बात निकल कर आ रही है वो ये है साथियों, इस नए अपडेट्स में कि पीएचडी करने के नियम में और एक महत्वपूर्ण बदलाव है, और एक ऐसा बदलाव है जिसे तो मैं कतई भी अच्छा नहीं मानूंगा। एक तरह से यह क्या है, नेगेटिव है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी रिसर्च स्कॉलर के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं और या पीएचडी कर रहे हैं। इससे परेशानी बढ़ने वाली है। तो क्या है ये अपडेट, इसे देखते हैं आगे। साथियों देखिए, पीएचडी रेगुलेशन 2022 सभी प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे गाइड। यूजीसी ने जारी की पीएचडी रेगुलेशन 2022। तो क्या है, क्यों नहीं सभी प्रोफेसर बन सकेंगे पीएचडी के गाइड, हम सभी जानते हैं। पहले साथियों गाइड के बारे में समझ लें कि जो भी पीएचडी करते हैं, जो भी रिसर्च स्कॉलर पीएचडी करते हैं, उसे यूनिवर्सिटी के तरफ से या कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में होता है कि अपना आप खुद ही एक आपको प्रोफेसर को अपना गाइड बनाना पड़ता है, मार्गदर्शक बनाना पड़ता है, सुपरवाइजर बनाना पड़ता है, जिसके सानिध्य में रखकर आप पीएचडी करते हैं। ये मस्ट है। आपका जो थीसिस बनेगा उसमें इसका भी नाम रहेगा सुपरवाइजर में, जो पीएचडी में जो गाइड है उनका नाम, और एक साइड आपका नाम रहेगा रिसर्च स्कॉलर के रूप में। तो ये गाइड जो है, आप सभी प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे। सभी प्रोफेसर जब गाइड नहीं बन पाएंगे तो इससे परेशानी किस प्रकार बढ़ेगी, इन सब चीज़ों के बारे में आगे देखेंगे। देखिए क्या है ये न्यूज़। देखिए, सभी प्रोफेसर पीएचडी नहीं करा सकेंगे। पीएचडी कराने से प्रोफेसर को भी पॉइंट मिलता है, और सभी प्रोफेसर अगर पीएचडी करा सकेंगे तो जो रिसर्च इसको उसे आसानी से अपने गाइड भी मिल जाएंगे। जब सभी नहीं कराएंगे तो क्या होगा, उसे गाइड की कमी हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसे ही बहुत सारे सीट वैकेंट है प्रोफेसर के, एसोसिएट के यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट हो चाहे सेंट्रल, सब जगह सीट वैकेंट। उस पर भी जो हैं उनको भी अगर ये उनसे राइट छीन लिया जाएगा, पीएचडी नहीं करा पाएंगे, तो गाइड ढूंढ के कहाँ से लाएंगे रिसर्च स्कॉलर, यानी पीएचडी करना मुश्किल हो जाएगा। और कह सकते हैं कि गाइड पहले अपने लिए गाइड सेलेक्ट करना भी एक मुश्किल काम बन जाएगा। तो क्या है साथियों, यूजीसी ने जो पीएचडी की नई गाइडलाइन जारी की है, इसके तहत सभी प्रोफेसर पीएचडी नहीं करा सकेंगे। कौन नहीं करा सकेंगे? जारी गाइडलाइन के अनुसार ऐसे प्रोफेसर जिसकी सेवानिवृत्ति के लिए 3 वर्ष से कम समय बचा है, वे नए शोधार्थियों से पीएचडी गाइड नहीं बन सकेंगे। यानी हम सभी जानते हैं जो रिटायरमेंट का उम्र है वो 65 है। तो यहाँ कह रहा है कि जिनका एक तरह से हो गया 62 प्लस जिसका हो गया, वो गाइड नहीं बन सकेंगे। अभी हम लोग का जो पुराना रूल्स था उसमें ये था साथियों कि अगर पीएचडी का गाइड आपको सेलेक्ट करना है तो आप किसी भी प्रोफेसर के पास पीएचडी कर सकते हैं। वहाँ एज के जैसी कोई बात नहीं थी। अगर वो 65 ईयर के भी हैं तो भी आपके गाइड वो बन सकते थे। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है वो रिटायर हो गए, मान लीजिए कि आप किसी प्रोफेसर के यहाँ उन्हें गाइड बनाए पीएचडी का, उनका 65 जो एज है, लास्ट ईयर है, चल रहा है, उस समय अगर वो गाइड बन जाते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद भी आपको गाइड कर सकते हैं। ऐसा रूल्स था, यानी 65 प्लस में भी वो आपके गाइड की भूमिका निभा सकते थे। इससे क्या होता था कि सभी शोधार्थियों को आसानी से अपने गाइड्स मिल जाते थे। अब हो गया कि गाइड की कमी हो गई। 62 प्लस वाले बहुत सारे प्रोफेसर हैं, वो एलिजिबल हो गए, वो अयोग्य हो गए, अब वो पीएचडी नहीं करा पाएंगे। इससे परेशानी किसकी बढ़ेगी? शोधार्थियों की बढ़ेगी, रिसर्च स्कॉलर की बढ़ेगी। उन्हें गाइड नहीं मिलेंगे तो फिर वो पीएचडी जब तक गाइड के बिना उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के पहले ही आपको गाइड का नाम सेलेक्ट करके अप्रूवल करा लेना होता है। तो ये था साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसी प्रकार के अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए या गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी प्रकार के नोटिफिकेशन और उसकी समुचित तैयारी प्राप्त करने के लिए मुफ्त में आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए एक ही माध्यम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।